श्राद्ध पक्ष पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा में एक बात ये जो आजकल मैंने से पहले अपने वीडियो में कहा कि कौवा बन के खाने नहीं आऊंगा, अभी जो खिलाना है खिला दो, आदि आदि ऐसी जो चर्चाएं करी, वैसे ही एक और भी जो सूचनाएं हमको सोशल साइट्स पे दी जाती हैं कि माता पिता की जीवित रहते तो सेवा नहीं की और मरणोपरांत उनके लिए श्राद्ध कर रहे हैं, आदि आदि ऐसा लोग प्रचलित करते हैं। जिसने अपने जीवित माता पिता की सेवा नहीं की, निश्चित रूप से वह पाप का भागी है, अपराधी है अपने माता पिता के प्रति। परंतु केवल वो एक पाप ही कर रहा है अभी तक, लेकिन अगर उसने मरणोपरांत श्राद्ध कर्म भी नहीं किया तो वो दूसरा और पाप कर रहा है। इसलिए कोई व्यक्ति यदि जीवित रहते माता पिता की सेवा नहीं कर रहा, लेकिन मरणोपरांत भले समाज को दिखाने के लिए वो विधि पूरी पंडितों को बुला करके, विद्वानों को बुला करके कर्म पूरा कर रहा है, तो वो करे कि जीवित रहते तो सुख नहीं दिया माता पिता को, मरणोपरांत तो उनके लिए जो और जो दैहिक कर्म हमारे शास्त्रों में कहा है उसकी अवहेलना किए बिना उस कार्य को करे। अब हमने देखा कि 3 ऋषि, अंगिरा जो है उष्णता का प्रतीक है और अग्नि है, ये एक प्राणात्मक ऊर्जा है। भृगु सौम्यता का प्रतीक है, भृगु ऋषि सोम प्राणात्मक ऊर्जा से युक्त है और इन दोनों की जो मध्य अवस्था है वह यम कही गई है। तो अंगिरा को परपितर कहा गया है, भृगु को मध्यम पितर कहा गया है, ता यम यानी प्रेत पितर और नाम से आते हैं। इस प्रकार पितरों का 3 प्रकार का एक और विभाजन है। इसमें ये दोनों सोम और अग्नि संपूर्ण भुवन में, संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं, जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से देखते भी हैं। जैसे अंगिरसात्मक प्राणात्मक ऋषि के स्वरूप है सूर्य है, विद्युत है, भौतिक अग्नि, ये अंगिरा ऋषि की जो प्राणात्मक ऊर्जा का स्वरूप है। उसी प्रकार भृगु नामक प्राणात्मक ऋषि का जो स्वरूप है, ऋषि की ऊर्जा का जो स्वरूप है वह है तरल जल और घनीभूत हिम, जो बर्फ जो है वो भृगु नामक प्राणात्मक जो ऋषि ऊर्जा है उसका स्वरूप है। इस प्रकार दोनों अंगिरा और भृगु रूप प्राणात्मक ऊर्जा का स्थूल स्वरूप है। वास्तविक अवस्था तो इनकी अत्यंत सूक्ष्म है और ध्यान अवस्था में ही हम इसको समझ सकते हैं और सामान्य रूप से इसको हम देख नहीं सकते। परंतु ये जो स्वरूप हमने बताया है, यही स्वरूप मुख्य रूप से सृष्टि की उत्पत्ति का प्रधान कारण भी है और इसी के अंतर्गत ही हमारी विभिन्न चर्चाओं में हम लोग जो है इससे पितरों से तक, इसी के माध्यम से हम ये जो चर्चा इतनी की है और इसलिए की है कि इसके माध्यम से हम पितर अवस्था तक पहुंचे कि पितर क्या है, दैविक पितर स्वरूप है और लौकिक पितर, दोनों पर हम सतत चर्चा करेंगे।